Now we shall do Faraday's second experiment. First of all, we have to understand the circuit diagram. According to circuit diagram, a battery is connected here. This is the battery. With battery, a key is connected, and then a rheostat. And this rheostat is connected with the primary coil, and with the primary coil there is a secondary coil, and this secondary coil is attached with the galvanometer in the circuit. Okay, so this is the circuit. Now according to the circuit diagram, when key is inserted in primary coil, a sharp deflection in the galvanometer in the secondary coil is observed momentarily, which immediately becomes zero if key is released. There is a key sharp kick in the opposite direction in galvanometer. मीन्स ये क्या बोल रहा है कि जब हम की को इधर इंसर्ट करते हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर तो हमें एक डिफ्लेक्शन मिलती है क्विकली कहाँ पर, गैल्वेनोमीटर में, जो कि किससे कनेक्टेड है, सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है. एंड वो डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाती है अगर मैं की को निकाल देती हूँ. अगर की को हम जैसे ही हमने की को रिलीज़ किया तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी रह जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. ओके, सो ऐसा इफ़ इंस्टेड ऑफ मेक एंड ब्रेक द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज़ चेंज्ड, अगर हम मेक एंड ब्रेक की बजाय करंट को भी हम चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल के अंदर यूजिंग रियोस्टेट, देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. तो उस केस में भी अपने पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. हमने यहाँ पे क्या किया, की को रिलीज़ किया और की को इंसर्ट किया, तब भी डिफ्लेक्शन आई. अगर मैं करंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हूँ विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, उस केस में भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो सजेस्ट व्हेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन द magnetic flux linked with a circuit and EMF is induced in the neighboring circuit. This EMF lasts so long as magnetic flux continues to change. So इस experiment से हमें ये पता चलता है that if there is a change in magnetic flux, अगर हमारे पास flux change होगी तो EMF induced होगी in the neighboring circuit. एंड ये EMF कब तक रहेगी, जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूज टू चेंज. जब तक कि फ्लक्स हमारे पास चेंज होती रहेगी तो आपके पास EMF रहेगी. ठीक है, दिस वाज द फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट. फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जैसे ही हमने की को इंसर्ट किया, डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई. जैसे ही की को रिलीज़ किया तब भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, लेकिन अब ये क्या है कि अगर मैं करंट को, फिर ये बताता है कि अगर हम करंट को इधर से इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, स्टिल वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो EMF विल इंड्यूस्ड. और ये EMF कब तक रहेगी, ये EMF तब तक रहेगी जब तक हमारे पास फ्लक्स चेंज होती रहेगी. ओके, सो इन दो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड फैराडे ने हमें दो लॉज भी दिए. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इनको. पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit and EMF is induced in the circuit and the EMF lasts so long as magnetic flux continues to change. This law can be explained by Faraday's experiment of electromagnetic induction. देखो, फैराडे ने हमें अपने एक्सपेरिमेंट में बेस्ड लॉ दिया. फर्स्ट लॉ को क्या देता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उस सर्किट में, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस सर्किट में आपके पास क्या होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगी. और ये EMF कब तक रहेगी, जब तक कि आपके पास फ्लक्स चेंज होती रहेगी. ओके, सो फर्स्ट लॉ क्या है स्टूडेंट्स, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी EMF इंड्यूस होगी. ओके, नाउ सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है. अब हमें ये तो पता चल गया कि EMF इंड्यूस होगी, लेकिन वो कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ. फैराडे सेकंड लॉ हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा इंड्यूस्ड EMF का. ओके, तो वो मैग्नीट्यूड हमें कहाँ से पता चलेगा, फैराडे सेकंड लॉ से. वो क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF. मैग्नीट्यूड कितना मिला, मैग्नीट्यूड जो है वो हमें कहाँ से पता चल रहा है, फैराडे सेकंड लॉ से. और फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि EMF का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ओके, सो
we can write E is directly proportional to d phi by dt, where d phi is the change of time, rate of change of flux, and E is the magnitude of the EMF. Okay जी. Now if phi 1 is magnetic flux linked with the circuit at time t1 and phi 2 is the magnetic flux linked with the circuit at time t2. Now change in magnetic flux can be given by phi 2 minus phi 1 and it is represented by delta phi, and time taken will be t2 minus t1 is equal to delta t. As per statement, E was directly proportional to del phi upon del t. So E अगर मुझे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है, इक्वलिटी में चेंज करने के लिए मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना होगा, दैट इज के. सो आई कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू के डेल फाई अपॉन डेल टी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. Okay student, now if k is equal to 1, then E is equal to del phi upon del t. If del t is very very small such that del t approaches to 0, in that case E is equal to limit, अप्लाई करेंगे लिमिट delta t tends to 0 del phi upon del t. ओके, जब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो आई कैन राइट इट एज E is equal to d phi upon dt. Generally a negative sign is introduced with E because the direction of the induced EMF is always opposes the change of magnetic flux. हम क्या करते हैं, जनरली नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो EMF इंड्यूस हुई है वो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा टू द मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सो E आ जाएगा किसके इक्वल, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दो लॉज किए, फर्स्ट लॉ किया और सेकंड लॉ किया. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपके पास हमेशा क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगी, है ना. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपके पास EMF इंड्यूस होगी. और सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि कितनी, सेकंड लॉ हमें बताता है इंड्यूस्ड EMF जो होगी वो उसका मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF. ओके, दीज वर ऑल अबाउट टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction.